तो राम राम भाइयों भाइयों किसान भाइयों। कल मैंने एक दो वीडियो डाली थी कल परसों अपने चैनल पे गन्ने के किसान रेट के ऊपर कि कुछ को लू 400 प्लस तक दे रहे। ये बात जैसे ही मैंने बताई और मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी तो बिन बात समझे लोगों ने अनाप शनाप कमेंट करने शुरू कर दिए। कुछ भाई है, कपिल शर्मा है, एक दो और है इसके साथ में, इनके साथ कुछ और लोग हैं जो मुझे साफ दिख रहा उनका कि ना तो वे खेती से जुड़े हुए, मतलब खेत देखा भी नहीं हो शायद। कुछ तो ऐसे है, उस आदमी की शक्ल बता रहे हैं जो खेत से जुड़े नहीं होता, और खेत से जुड़े हुए आदमी की शक्ल भी अलग हो और अकल भी अलग हो। तो भाई कपिल शर्मा तो जब बताया दू तेरे शक्ल का एक हमारा कटोरा बंद रहा घंटे पे। तो भाई अब हम बात करें गन्ने के रेट की। और इन लोगों ने जैसा शुरू कर दी बकवास करी गन्ने की रेट के ऊपर वीडियो घेरती। कोई तो कहे तू लाइन में क्यों खड़ा मील की, कोल्लू में ही डाल ले। अरे थारी अकल में गोबर भर रहा है, तुम गोबर खाओ। अब जो हम कहे बात थारी समझ में नहीं आती। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भोपा मील के पास एक कोल्लू है, बिल्कुल भोपा मील का जो यार्ड है उसकी बराबर में, वो 450 रुपये का नगद भुगतान दे रहा किसान को। ये मैं भी जानता हूँ कि किसान सारा गन्ना कोल्लू में नहीं डाल सकता, और एक कोल्लू कम से कम 4,000 किसानों का गन्ना ले नहीं सकता। पर वो जिन किसानों का 100 का 150 का, जितने भी किसान है जितनों का भी वो गन्ना खरीद रहा, वो 450 रुपये में खरीद रहा। तो इसका मतलब यूं तो है नहीं कि वो नुकसान में खरीद रहा या मील को दबा देगा वो। भाई बात केवल मैंने प्रॉफिट की करी थी, नगद में खरीद की। उनने 450 रुपये में नगद खरीद रहा और मील 400 रुपये देकर भी उधार कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि सारा गन्ना कोल्लू में डाल दो। मेरा मतलब यूं था, जब एक छोटा सा कोल्लू 10,000 कुंटल गंडा 400 प्लस रेट में खरीद के गुड़ बना के प्रॉफिट कमा सके, तुरंत पेमेंट दे सके, तो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, गन्ना फैक्ट्री है, तो 400 रुपये का जो नकद भुगतान है और उसमें तभी भाड़ा काट ले, 13 रुपये हो गया कर दिया इन्होंने भाड़ा, फिर भी नकद नहीं दे सकती या 15 दिन पीछे नहीं दे सकती। तो कोल्लू वाला सिर्फ गुड़ बनावे, मील तो चीनी के साथ में शीरा, खोई, बिजली, केमिकल, अल्कोहल और केवल इसके साथ के आइटम बनावे और के बेचे है, और फिर भी नु कहता है प्रॉफिट नहीं हुआ। भुगतान धीरे धीरे करेंगे किसान को, मतलब कुल मिला के बात परेशान करने की है। और कोल्लू साथ के साथ नगद भी दे दे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कोल्लू को गन्ना नहीं मिलता इसलिए कोल्लू महंगा खरीदता है। घर बैठे बात ना बनाया करो, घर तक निकल कर देखो। जहां जहां कोल्लू है, जिस जिस क्षेत्र में है, हमारे यहाँ टीकरी गांव है, उसमें सबसे ज्यादा कोल्लू है। और मशहूर गांव है, मशहूर कोल्लू है यहाँ के, ढेर लगे पड़े गंडे के। जी मिलता नहीं, मील पे तक अंडा खरीदता है वे, मील के सेंटर पे। मसला केवल प्रॉफिट का। उद्योगपति रोवे, पेमेंट नहीं देते, प्रॉफिट नहीं हुआ, पेमेंट बाद में करेंगे, और कोल्लू खरीदे तुरंत भुगतान करे। तब खुद सोचो भाई, क्या सिर्फ कोल्लू को ही प्रॉफिट है गए, मील को कोई प्रॉफिट नहीं है? यह छोटी सी बात सोचने की थी। और तुमने अंगा ला दिया, तो लाइन में क्यों खड़ा मील कर, हमारा गांडा लाइन में भी गिरा है और कोल्लू में भी गिरा है। हमारा गांडा दोनों चीज पे केवटे नहीं जा रहा, मार दौड़ते ही देख है। ये बात समझ में आती तो होगी। अब हम बात किस लिए कर रहे, हम प्रॉफिट पे कर रहे। गन्ने का पेमेंट है दिखवा नहीं होता तो बकवास करनी शुरू कर दे बस। हमारी तरफ तो एक बात साफ से समझ में आवे हमारी तो, कि मील जो भुगतान रोक है वह जानबूझ कर रोक रही। तुम बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि
टाइम पर पेमेंट एक छोटा सा कुल्लू तो कर दे तुरंत, हैंड टू हैंड। और अब तो कुछ मिल्लू ने भी कर दिया, पता है तुम्हें आज ही। और पहले सोचो फिर कमेंट करो, बकवास मारनी ना, सोचना ना, पता ना, कहना नु के कह रहे के नहीं कह रहे। अरे कम से कम बात तो सही कर लो, कुछ कर नहीं सकते किसानों के बारे में। तो भाई प्रॉफिट की बात है कि वो गंडा खरीदने बेचने की नहीं, कोल्लू को दे दो। इस बात का मुझे भी पता, सारा गंडा पेस्ट रूपये का कोल्लू ले नहीं सकते। और मैं नानू कह रहा गंडे का भाव 500 रुपये क्विंटल करो। मैनू कह रहा हूँ जिब एक कोल्लू 450 रुपये का भाव देकर नगद भुगतान कर दे, तो 400 रुपये का भाव देकर मील क्यों नहीं कर सकता। यह बात सोचने की नहीं। अरे हाथ जोड़ दे वो देख थोड़ा सा, जी भी तो पता लगेगा। तो वह किसान भाइयों, यह है कुछ लोगों की मानसिकता जो बिल्कुल खराब हो रही किसान के प्रति। किसान अपना एक बार बैठ जियो आंदोलन पे, के बार के खालिस्तानी उग्रवादी ढिमकाने फुलाने के बार के कह दे। तो यह थोड़ी सी सोचने की बात है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, किसी के भरोसे नहीं लड़ी जाएगी। और अपना पेमेंट अपने आप ही लेना पड़ेगा, नहीं सब किसानों के जाकर उज्जवल राणा बनेंगे। तुमने सुना होगा बुढ़ाने वाला केस। राम राम।